बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.5 के उदाहरण संख्या 15 से लेकर के उदाहरण संख्या 18 तक के उदाहरणों को हल करना सीखेंगे, जिनको हम अवकल समीकरण के माध्यम से हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे इनको हल करते हैं। देखिएगा बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों, पहले तो हम देखते हैं कि समघातांकीय अवकल समीकरण क्या होता है और कैसे वो सिद्ध होता है। देखिएगा, अवकल समीकरण हमें पहले क्या करना है, इसको प्रदर्शित करना है कि ये जो अवकल समीकरण है कौन सा है, समघातांकीय अवकल समीकरण है, अर्थात होमोजीनियस ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इक्वेशन 1। तो बच्चों, पहले तो हम इस इक्वेशन को दिखाना है कि ये इक्वेशन हमारी समघातांकीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण। तो बच्चों, यहां पे जो फंक्शंस है, हमारा जो फंक्शंस है वह x और y में है, और x और y में हमें फंक्शंस दे रखा है जिसको हमें प्रदर्शित करना है कि ये फंक्शंस क्या है, समघाती अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं समीकरण 1 से, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। और बच्चों, ये फंक्शन हमारा x और y दो में है, दो चर है यहाँ पे, x और y चर, दो चर है, वेरिएबल। तो हम इसको मान लेते हैं, माना f एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब x के साथ में हम एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं लैम्डा, और y के साथ में ले लेते हैं, अर्थात f लैम्डा x लैम्डा y। तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं बच्चों। तो देखिएगा, लैम्डा ये दोनों से आज कॉमन होगा, अर्थात लैम्डा, पहले ऐसे करते हैं, लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। देखिएगा, अंश से हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y, ऐसे ही हम हर से भी ले लेंगे तो ये x माइनस 2y, और ये किसके बराबर चल रहा है, f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों, लैम्डा से लैम्डा, अर्थात लैम्डा की पावर क्या हो गई, 0, और इसको लिख देंगे अपन f एक्स वाई। इसलिए ये समीकरण शून्य घात का है, अर्थात होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अर्थात समघातीय अवकल समीकरण है। ये हमने प्रदर्शित कर दिया बच्चों। इसका एक ऑप्शन और है, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या इसको दूसरे तरीके भी से कर सकते हैं, वो देखिए बच्चों। हमें दे रखा है f, या dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y और अपॉन में है x माइनस वाई। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इसको हम क्या मान लेते हैं, एक फंक्शन f(x) मान लेते हैं, f(x) का फंक्शन है ये वाला फंक्शन। ठीक है बच्चों, अंश से हम x कॉमन ले लिया हमें, तो यहाँ x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस
2y अपॉन एक्स। ऐसे यहाँ पे x, हर में भी x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो गई बच्चों 0, 1 प्लस 2y एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0, फंक्शंस हो गया हमें y अपॉन एक्स का हो गया। अतः ये भी शून्य घात का समीकरण है, शून्य घात का समीकरण। इसलिए ये समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। तो बच्चों हमें दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से जो भी अच्छा लगे उसको हमें ऐसे प्रदर्शित करना है कि ये जो फंक्शंस है, जो अवकल समीकरण है वो कौन सा है, समघातांकीय समघातीय अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा बच्चों, तो ये अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है और जिसको हमें दर्शा दिया। अब हमें इसका क्या करना है बच्चों, हल करना है। अब इसका हल करते हैं, देखिएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, अपोन में ये चला जाएगा तो x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, देखिएगा। तो बच्चों ये हमें, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको हमें सोल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। और प्रतिस्थापन विधि में यहाँ पे हम मानते हैं y बराबर vx, प्रतिस्थापित करने पर होमोजीनियस इक्वेशन है। ये कौन सी है, समघातीय अवकल समीकरण है। और समघातीय अवकल समीकरण को हम चर पृथक्करण नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, y बराबर vx मान लिया और प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, y बराबर vx, यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। y बराबर vx का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, देखिएगा। तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, x का किया तो dx बटे dx, तो ये v आएगा प्लस। अब की बार क्या करते हैं, हम x को बाहर रखते हैं, v का करेंगे तो dv अपॉन dx। इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में dy बाई डी एक्स की जगह ये लिखते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। समीकरण 1 में यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और y की जगह क्या रखेंगे बच्चों, vx। देखिएगा अभी, इसलिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y की जगह रखा हमने vx अपॉन में x माइनस vx। हमने देखिए यहाँ पे x की जगह x रखा और 2 का 2 रख दिया और y की जगह रखा हमने vx। ऐसे ही x की जगह x और y की जगह ये माइनस vx लिखा, माइनस vx। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं अंश से भी और हर से भी। तो देखिएगा x तो 1 प्लस 2v अपॉन में भी x कॉमन लिया तो 1 माइनस v, ये x है तो x कैंसिल। ठीक है बच्चों, देखिएगा अभी। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v
और 1 माइनस 2v। बच्चों समघाती अवकल समीकरण से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। 6 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको सीरियसली देखिएगा कैसे ये सोल्व होता है। और यहाँ पे पूरा मेथड, समाकलन का मेथड भी यूज करेंगे और हमें समघातांकीय अवकल समीकरण भी यूज करेंगे, और समघातांकीय से कैसे सोल्व होता है समघातीय अवकल समीकरण वो भी देखते हैं। देखिए v को उधर दे देते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v 1 माइनस v, और ये गया तो माइनस v। तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v। तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिएगा बच्चों ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ये तो v बच गया और ये 1 और ये v स्क्वायर अपॉन में है 1 माइनस v। अब हम चर पृथक्करण कर लेते हैं बच्चों, वेरिएबल को अलग अलग कर लेते हैं। वेरिएबल जैसे यहाँ v के साथ में dv रखेंगे और x के साथ में dx रखेंगे, तो देखिएगा 1 माइनस v अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और यहाँ पे रखा dv। ऐसे इधर रखेंगे तो ये dx अपॉन x। बच्चों माइनस कॉमन ले लेते हैं और उधर भेज देंगे तो ये तो हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब हम दोनों तरफ इसे में समाकलन कर लेते हैं, तो ये समाकलन इधर भी लगा दिया और इधर भी कर लेते हैं। और बच्चों इसको सोल्व करने के लिए हम प्रश्नावली 7 में पढ़ चुके हैं, देखिएगा उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिएगा ये है हमारे पास में v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। इसको i मान लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए हम इसको ऐसे टुकड़े करते हैं ताकि देखिए उसको कैसे करते हैं। तो v माइनस 1 को हम लिखते हैं कुछ d अपॉन dx हर का अवकलन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस कुछ, ये हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा आपका रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे। तो v माइनस 1 इज इक्वल टू a 2v प्लस 1 प्लस b। तो v माइनस 1 इज इक्वल टू a 2v प्लस a प्लस b। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों से अचर पद और चर पदों की तुलना कर लेते हैं। तो पहले हम v से साथ जो है इसकी तुलना कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 2a इक्वल टू, यहाँ कौन सा क्या है 1 है, तो a बराबर 1/2। ऐसे ही हम अचर पदों की तुलना कर लेते हैं। अचर पदों की तुलना कर लेते हैं तो अचर पद है हमारे पास a प्लस बी, यहाँ पे क्या है a प्लस बी, और इधर क्या है -1, ये -1। ठीक है बच्चों, और a का मान 1/2 है वो यहाँ लिख लेते हैं, प्लस b इक्वल टू -1। तो देखिएगा b का मान निकालेंगे तो b इक्वल टू -1 माइनस 1/2, तो b इक्वल टू -3/2। ठीक है बच्चों, तो a और b का मान हम निकाल चुके हैं, इसलिए v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, जिसको हम लिख सकते हैं a, और a का मान सीधा यहाँ रख देते हैं 1/2 अपॉन a, और हर का अवकलन, और हर का अवकलन हमें किया 2v प्लस 1, तो यहाँ लिख देते हैं 2v प्लस 1 माइनस b प्लस b, तो b का क्या है -3/2, इसलिए -3/2, और ये अपॉन में ऐसे कैसे है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। ठीक है बच्चों, ये हम प्रश्नावली 7 में पढ़ चुके हैं, समाकलन जहां हमने पढ़ा था। अब देखिएगा, तो ये पहले अलग अलग कर लेते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं एक बार, फिर इसके साथ लिख लेते हैं। तो देखिएगा 1/2 को बाहर ले लेते हैं, 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, माइनस
ये 3/2 भी बाहर रख लेते हैं, dv/v² प्लस v प्लस 1। ये बच्चों सारा पढ़ चुके हैं हम, बस रिवीजन कर रहे हैं और इसको क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा 1/2 इसको t मानेंगे और उसका अवकलज ऊपर है, तो सीधा ही हम लिख देंगे log mod v² प्लस v प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3/2, और इसके लिए हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, और पूर्ण वर्ग बना लेते हैं इसको। तो देखिएगा dv पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसका कांस्टेंट आधा करते हैं, तो ये इसमें जुड़ जाएगा v प्लस 1/2, ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 1 है और इसका हाफ किया और वो इसमें से घट जाएगा तो 1/4। तो ये 1/2 log v² प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। अब यहाँ पे देखिएगा dv v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको प्लस 3/4, और मैं इसको लिख रहा हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। बात वही हो गया, तो ये क्या हो गया, x² प्लस a², और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा अंडर dx/x² प्लस a², वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। देखिएगा, तो इसका समाकलन कर लेते हैं, फॉर्मूले से डायरेक्ट है, तो 1/2 log v² प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। अगर फॉर्मूला और प्रश्नावली 7 अच्छी तरह से आती है तो ऐसे क्वेश्चन को करने में बड़ा आनंद आता है, इंटरेस्टिंग आता है। देखिए बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा 1/a, तो 1/a क्या होता है यहाँ पे, तो ये 2 ऊपर और ये √3 नीचे, tan इनवर्स x ये वाला है, ये हो जाएगा 2v प्लस 1 अपॉन 2, और x/a क्या है, a है हमारे पास √3/2, और बच्चों ये कांस्टेंट है, लगाते हैं, वो तो लास्ट में एक साथ लगाएंगे। देखिएगा, तो ये 1/2 log v² प्लस v प्लस 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये √3 और यहाँ पे भी √3, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस यहाँ आएगा √3 सीधा ही। ठीक है बच्चों, देखिएगा, तो tan इनवर्स ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2v प्लस 1 अपॉन √3, तो ये हमने इसका समाकलन कर लिया और यहाँ पे रख देते हैं सीधा इसकी जगह बच्चों। ठीक है, देखिएगा, तो इसकी जगह हम समाकलन कर लेते हैं, वो इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 1/2 log, तो देखिएगा यहाँ लिख देता हूँ 1/2 log mod v² प्लस v प्लस 1, और देखिएगा इसका माइनस √3 tan इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3। ये इसका समाकलन जो हमने यहाँ पे करा वो रख दिया, √3 1/2 log mod v² प्लस v प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स ब्रैकेट में 2v प्लस 1 अपॉन √3 और c। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, ये इसका हमने समाकलन ये कर दिया, अभी इसका भी समाकलन कर देते हैं, वो हो जाएगा माइनस log mod x, और ये कांस्टेंट लगा देते हैं, इसको ले लेते हैं c1। देखिएगा, तो इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर दे देते हैं, तो 1/2 log mod v² प्लस v प्लस 1 प्लस, और 1/2 से गुणा भी कर लेते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग, जो 2 से गुणा होगा वो तो इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये तो 1/2 log ये x² हो जाएगा, 2 से गुणा किया 2 से भाग किया, जो भाग किया वो तो यहाँ रह गया और गुणा किया तो यहाँ चला गया। ठीक है बच्चों, इसको उधर भेज देंगे, इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3, और ये c1। देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, y बराबर vx जो माना था प्रतिस्थापन विधि से, इसलिए v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखने पर वापस प्रतिस्थापन कर देते हैं,
v की जगह क्या रखेंगे, y अपॉन x। इसलिए 1/2, पहले इसको भी सोल्व कर लेते हैं एक बार। 1/2, इसको 1/2 दोनों से कॉमन, ये लिख दिया log, ये v² प्लस v प्लस 1, और ये इसके साथ में log m प्लस n, तो log mn, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 c1। अब v की जगह y अपॉन x रख देते हैं यहाँ पे, तो 1/2 log ये हो जाएगा y² अपॉन x² प्लस y अपॉन x प्लस 1, और ये x² ऐसे कैसे यहाँ पे भी रख देते हैं, ये √3 tan इनवर्स, tan है बच्चों, tan इनवर्स यहाँ पे भी रख देंगे, तो 2y अपॉन x प्लस 1 अपॉन √3, y की जगह क्या रख दिया हमने, v की जगह y अपॉन x। अब सोल्व करते हैं यहाँ से, तो 1/2 log x² एलसीएम लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा y² प्लस xy प्लस x², और जो अपॉन में आएगा वो x², ये x², और वो इस x² से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ऐसे कैसे रहेगा, √3 tan इनवर्स, इसको भी देखो 2y प्लस x, और ये चला जाएगा तो √3x प्लस c1। देखिएगा तो 1/2 log, ऐसे लिख लेते हैं इसको, x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x c1। अच्छा क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले और प्रश्नावली 7 अच्छी तरह से आती है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है, या इससे आगे वाली प्रश्नावली रेखिक अवकल समीकरण वहाँ से आता है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन आता है, देखिएगा। 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये log x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x, और ये c1x, सॉरी ये 2 हो जाएगा यहाँ की भी। तो बच्चों उसको नया कांस्टेंट दे देंगे, इसलिए log x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x, और ये नया कांस्टेंट जहाँ पे c इक्वल टू 2c1 है, और ये उस अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो गया बच्चों, ये उस अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 16, देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है, उसके बाद में इसका हल करना है। तो 2 चीज़ है, पहले तो इसको बताना है कि अवकल समीकरण कौन सा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद में इस अवकल समीकरण का हल निकालना है। देखिएगा, तो x cos y अपॉन x dy बाई dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x, ये हमें दिया हुआ है। इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू, ये इसके बटा में चला जाएगा इधर, इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x
अब देखिए, अब ये समघातीय है वो देखना है, समघातीय अवकल समीकरण है। उसके लिए हम इस फंक्शंस को मान लेते हैं, ये है एफ एक्स वाई, तो ये एफ एक्स वाई है इज इक्वल टू वाई कोस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कोस वाई अपॉन एक्स। लेमडा से तो एफ फंक्शंस लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी लिया तो लेमडा हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, वाई कोस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन में यहाँ पे भी लेमडा एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, अर्थात लेमडा की पावर 0 एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। जो माना था वो फंक्शंस आ गया। इसलिए शून्य घात का समीकरण है, अतः ये अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। और दूसरा ऑप्शन x कॉमन लेके भी, तो x की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन वाई, तो वो भी समघातीय आएगा। ठीक है बच्चों, और अब करते हैं इसको हल। देखिएगा, अब इस अवकल समीकरण हल करते हैं। देखिएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अवकल समीकरण क्या है हमारे पास में, ये देखिए अपने पास y कोस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, वाई कोस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन में है एक्स कोस वाई अपॉन एक्स। देखिएगा, एक्स कोस वाई अपॉन एक्स। अब इसको हल करते हैं, तो बच्चों देखिएगा, y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापित करने पर y इक्वल टू वी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। समीकरण 2, समीकरण 2 से dy बाई डी एक्स की जगह समीकरण 1 में यहाँ पे रख देंगे dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और y की जगह क्या रखेंगे वी एक्स। देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से, और y की जगह रखेंगे वी एक्स, पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा, तो dy बाई डी एक्स ये रखेंगे, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह रखेंगे वी एक्स कोस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स कोस वी एक्स अपॉन एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, x कॉमन ले लेते हैं, तो x, तो v कोस v प्लस 1 अपॉन में या x कोस v, x से x कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हमें प्राप्त हो रहा है v कोस v प्लस 1 अपॉन कोस v। v को हम लेफ्ट साइड में भेज दे, राइट साइड में भेज देते हैं। देखिएगा,
तो लेफ्ट साइड में x डी वी अपॉन डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू वी कोस वी प्लस 1 अपॉन कोस वी, और ये गया तो माइनस वी। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी कोस वी प्लस 1 माइनस वी कोस वी, और अपॉन में है कोस वी। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस वी। ठीक है बच्चों, चर पृथक्करण कर लेते हैं। चर पृथक्करण करने पर तो देखिएगा कोस v डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम इसको दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो यहाँ तो कोस v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और समाकलन कर लेते हैं तो ये तो हो जाएगा साइन v, और यहाँ पे log मोड x, और कांस्टेंट ले लेते हैं वो भी log c ले लेते हैं। y बराबर वी एक्स रखने पर, अर्थात तो v बराबर y अपॉन एक्स रखने पर, ये हमने माना था। यहाँ से v का मान क्या हो गया, y अपॉन एक्स। तो रखते हैं यहाँ पे, तो साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, और इसको लिख लेते हैं log cx। देखिएगा तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log मोड सी एक्स, और यही इसका अवकल समीकरण है। अब देखिएगा, अब हमें यही पूछा है कि इसका अवकल समीकरण का हल क्या है, जो अवकल समीकरण है उसका हल क्या है, और ये उसका हल प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। पहले हमें दिखाना है कि जो ये अवकल समीकरण है वो क्या है, समघातीय है, होमोजीनियस है, और फिर x बराबर 0 और y बराबर 1 रखना है। और जो अवकल समीकरण जो हमें हल प्राप्त होगा तो ये रखने पे c यहाँ से जो स्वेच्छ अचर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद में जो हमें हल प्राप्त होगा वो कौन सा हल प्राप्त हो जाता है, विशिष्ट हल प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यापक हल आएगा उस व्यापक हल में x बराबर 0 और y बराबर 1 रखेंगे तो c वहाँ से खत्म हो जाएगा, और जो हल प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा, विशिष्ट हल होगा। तो देखते हैं पहले कि ये समघातीय है। तो यहाँ 2y e की पावर x अपॉन y dx प्लस ब्रैकेट में y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dy इक्वल टू 0। ये हमें अवकल समीकरण दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे हिंट दिया है x अपॉन y है, तो हमें क्या लेना है, ये देखो बच्चों x अपॉन y का रूप दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें dx अपॉन dy रखना है, और यहाँ पे जो मानेंगे प्रतिस्थापन करेंगे तो x बराबर vx, x बराबर vy रखना। वहाँ पे क्या कर रहे थे, जब था dy बाई dx था तो हमने y बराबर vx प्रतिस्थापन किया था। अब की बार क्या करेंगे, dx अपॉन dy लेंगे, y के सापेक्ष होगा, यहाँ क्या है, y के सापेक्ष, ये क्या स्वतंत्र चर है या आश्रित चर है। तो अब की बार x बराबर vy रखेंगे, ये प्रतिस्थापित करेंगे, और इसका हिंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y अपॉन में जाएगा 2y e की पावर x अपॉन y।
और बच्चों इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन dy, माइनस से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन में आएगा 2y e की पावर x अपॉन y। और इसको हम मान लेते हैं ये फंक्शन से, माना fy का फंक्शन है 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन y। देखिएगा तो फंक्शंस लेमडा x लेमडा y इज इक्वल टू लेमडा रहेगा तो x तो 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन में लेमडा 2y e की पावर x अपॉन y, अर्थात लेमडा की पावर 0 f एक्स वाई। इसलिए ये अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है। x कॉमन लेंगे तो भी वही बात आएगा, दोनों विकल्प हमने बात कर चुके हैं। अब इसका हल करते हैं बच्चों, देखिएगा अब इस अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। और अवकल समीकरण क्या है वो देखिएगा, यहां से ले लेते हैं dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y, 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर x y, y e की पावर x y। ठीक है बच्चों, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अभी देखिएगा x बराबर vy प्रतिस्थापित करने पर अब की बार क्या है, y के सापेक्ष कर रहे हैं, ये है स्वतंत्र और ये आश्रित चर है, इसलिए x बराबर हमने vy माना है। अभी x बराबर vy, y के सापेक्ष यहाँ पे क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में तो dx अपॉन dy, यहाँ पे देखिएगा v प्लस y dv अपॉन dy। तो dx अपॉन dy की जगह रखेंगे v प्लस वाई dv अपॉन dy। समीकरण 1 और ये इसको देते हैं 2। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से तो dx अपॉन dy की जगह समीकरण 1 में dx अपॉन dy की जगह रखेंगे v प्लस वाई dv अपॉन dy। देखिएगा तो v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ रख दिया हमने ये वाला। अब ये ऐसे कैसे, और हमें x की जगह क्या रखना है, vy। तो देखिएगा 2x की जगह रखा vy, e की पावर x से रखा vy, अब और ये y ऐसे कैसे माइनस y अपॉन में देखिएगा 2y e की पावर x से रखा vy और ये अपॉन में y। तो v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो बच्चों y कॉमन लेंगे और ये y कॉमन लेंगे तो ये वहाँ से y कॉमन हो जाएगा और नीचे y है वो कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, 2v e की पावर, और ये y से y कट गया, e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2, ये कट जाएगा और 2 e की पावर v, यहाँ से भी y कॉमन लिया था और यहाँ से भी y कॉमन लिया था, ये कट जाएगा। तो v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू
2v ई की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर v। इस v को राइट साइड भेज देते हैं तो लेफ्ट साइड में तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2v ई की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर v और ये माइनस v। ठीक है बच्चों, ये प्लस का था माइनस का हो गया, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2v ई की पावर v माइनस 1 और ये एलसीएम लेंगे तो 2v ई की पावर v और अपॉन में 2 ई की पावर v, ये प्लस और ये माइनस सेम संख्या कैंसिल हो गई। तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर v, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का चर पृथक्करण कर लेते हैं, देखिएगा तो y इधर ले आते हैं और v इधर ले आते हैं, y उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे तो 2 ई की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y, इक्वेशन 4। और इक्वेशन 4 का दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं, तो समाकलन ये दो बाहर ले लेते हैं, ई की पावर v dv इक्वल टू माइनस dy अपॉन y, और समाकलन कर लेते हैं तो ये 2 ई की पावर v इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड y प्लस c, ये कांस्टेंट ले लिया। और हमने माना था x बराबर vy, इसलिए v इक्वल टू x अपॉन y रखने पर तो देखिएगा 2 v की जगह क्या x अपॉन, तो 2 ई की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस c। ठीक है बच्चों, देखिएगा, और इसको हम चाहें तो और सोल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 ई की पावर x अपॉन y प्लस log y इक्वल टू c। ठीक है बच्चों, और ये इसका व्यापक हल प्राप्त हो गया। अब हमें विशिष्ट हल निकालना है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिएगा कि x बराबर 0 और y बराबर 1 पे c का मान निकल जाएगा। तो देखिएगा x बराबर 0 y बराबर 1 रखने पर यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए 2x बराबर 0 रखा तो e की पावर 0 प्लस और y का 1 होगा तो ये 0 रहेगा। ऐसे ही log y की जगह 1 रखा इक्वल टू c। तो देखिएगा 2 इक्वल टू c, तो c का मान हमें 2 प्राप्त, तो ये 0 हो जाएगा, तो c का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। और ये 2 मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं व्यापक हल में। c बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर देखिएगा बच्चों, 4 और तो नहीं दे रखा, ये 5 हो जाएगा बच्चों। ये समीकरण 5 हो जाएगा। समीकरण 5 में रखने पर देखिएगा, इसलिए 2 ई की पावर x अपॉन y प्लस log y इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा 2 ई की पावर x अपॉन y प्लस log y इक्वल टू 2, और वही इसका विशिष्ट हल है।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। देखिएगा, इसमें हमें देखा है कि वक्रों का कुल जिनके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता हम जानते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होती है, और वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy के बराबर है। और जिसको हमें ये है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स द्वारा प्रदत्त करना है, ये इसको प्रदर्शित करना है, प्रूव करना है। तो देखिएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। अब हम सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि ये समघातीय है या नहीं। तो देखिएगा, समघातीय के लिए हम एक्स स्क्वायर अंश में और एक्स स्क्वायर हर में कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंश में कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही एक्स स्क्वायर यहाँ लिया तो 2y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 एफ वाई एक्स। तो ये क्या है, शून्य घात का समीकरण है, अर्थात ये अवकल समीकरण, कौन सा अवकल समीकरण, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। ये अवकल समीकरण 1 समघातीय अवकल समीकरण है। ये बात हो गई। अब इसका हल करते हैं बच्चों, देखिएगा, और इसका हल हमारे पास में ये आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। देखिएगा, अब इसका हल कर लेते हैं, हल। तो देखिए, हमें दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये हम इक्वेशन 1 दे रखा है। प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं। तो y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए, पहले इसका अवकलन करते हैं y के साथ x के सापेक्ष। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स, और v का किया तो डी वी अपॉन डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जगह समीकरण 1 में v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखेंगे। देखिएगा, इसलिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ रख दिया, इक्वल टू, अब देखिएगा y की जगह क्या रखना है, वी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस y की जगह रखेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2 ये x और y की जगह वी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2v, एक्स से एक्स स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो गया। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, और अपॉन में 2v बचा है। इस v को राइट साइड में भेज देते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में x डी वी अपॉन डी एक्स
बचेगा इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे तो x डी अपॉन डी एक्स ये ऐसे कैसे इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। तो x डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अभी चर पृथक्करण कर लेते हैं समीकरण 3 का। देखिएगा चर पृथक्करण करते हैं तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। और समीकरण 4 का दोनों पक्षों में से समाकलन करने पर इसलिए 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। और इसका हाँ हम समाकलन कर लेते हैं तो देखिएगा पहले हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये तो 2v स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और उस माइनस को हम इधर भेज देते हैं तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसको t मानेंगे और ये उसका अवकलज मिल रहा है ऊपर तो इसको हम देखो v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी माना तो 2v डी इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे तो हम dt लिखेंगे ये t लिखेंगे तो dt अपॉन टी का log t। तो देखिएगा तो सीधा ही हम लिख लेते हैं यहाँ पे log v स्क्वायर माइनस 1 log v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस log x और ये कांस्टेंट ले लेते हैं इसको भी log c ले लेते हैं। तो log v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इसको लिख देंगे log c अपॉन एक्स लिख देंगे। तो देखिएगा यहाँ से c अपॉन एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 और v का मान हमने माना था y बराबर वी एक्स ये हमने माना था इसलिए v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखने पर यहाँ पे y अपॉन एक्स रख देते हैं बच्चों इस इक्वेशन में। देखिएगा तो c अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो c अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स ये हमें प्राप्त हो गया। और बच्चों ये सी एक्स है ये कैसे हो सकता है ये प्लस का माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तो कांस्टेंट है प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। तो क्या लिया हमने प्लस माइनस सी एक्स। अब देखिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सी एक्स। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर हम माइनस का लेते हैं यहाँ पे अगर इसको माइनस का लेते हैं इधर से तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी एक्स। माइनस लेने पर नेगेटिव चिन्ह लेने पर तो देखिएगा और इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी एक्स। या माइनस ले लिया कॉमन हमने ये माइनस से ये माइनस कैंसिल इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स और ये सिद्ध हुआ। यही हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। दर्शाइए कि वक्रों के कुल जिनके किसी बिंदु पर एक्स वाई का स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है और स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स हम जानते हैं तो इसको डी वाई बाई डी एक्स के बराबर कर दिया। फिर हमने ये चेक कर लिया कि ये समीकरण क्या है एक समघातीय है। उसके बाद में हम इसको सोल्व किया वाई बराबर वी एक्स प्रतिस्थापन विधि लेकर के और हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स
x आ गया और ये हमें सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.5 के उदाहरण संख्या 15 से लेकर के उदाहरण संख्या 18 तक के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 9.5 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।